जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुना रहे हैं जो पैदा तो हुई मुगलों में, परंतु उसका विवाह हुआ भगवान श्री अरंगनाथन से। श्री वैष्णव पंथ के केंद्र श्री रंगम के विशाल मंदिर में जाते हैं। मंदिर के स्वामी श्री अरंगनाथन ने एक मुस्लिम राजकुमारी से उसके प्रेम के कारण विवाह किया था। अभी भी बहुत कम लोग उन घटनाओं के ज्वार को जानते हैं जो इस दिव्य मिलन की ओर ले जाती है। यहाँ मैं इस अजीब शादी की कहानी आपके सामने रख रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो सभी धर्मों से परे एक बार फिर साबित करती है कि भगवान वास्तव में एक है। ये वह समय था जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे। मूर्ति पूजा के प्रति उनकी नफरत ने हिंदुओं को अपने जीवन के डर से नहीं, बल्कि उनके पवित्र मंदिरों में पवित्र मूर्तियों को होने वाले संभावित नुकसान के डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। मूर्तियों को अनादर से बचाने के लिए कठोर उपाय किए। क्रूर मुसलमान मूर्तियों को नष्ट कर देते थे और यदि ऐसा संभव ना हो तो उन्हें खंडित कर देते थे। महंगे पंचलोहा से बनी छोटी उत्सव मूर्तियों को बड़े ढेर में दिल्ली ले जाया गया ताकि उन्हें नए आभूषणों में पिघलाया जा सके। पुजारियों ने गर्भगृह को ईंटों से ढकने और छोटी मूर्तियों को विश्वसनीय परिवारों के पास सुरक्षित रखने के लिए भेजने की पूरी कोशिश की। हालांकि मुस्लिम सेनाएं विजय के लिए आगे दक्षिण की ओर बढ़ती रहीं। मलिक काफूर के नेतृत्व में कुचलने वाली सेना कावेरी के तट पर आ गई। कावेरी और कोल्लीदाम के बीच एक द्वीप पर एक भव्य मंदिर खड़ा था जो धन दौलत से जगमगा रहा था। श्री रंगम, भगवान रंगनाथ का पवित्र निवास। मलिक काफूर मंदिर की भव्यता और उसके विशाल आकार से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसकी अंतरात्मा तुरंत सक्रिय हो गई। आवेश में उसने गरजते हुए कहा और उसकी सेना दुनिया के सबसे बड़े कामकाजी मंदिर परिसर में घुस गई। श्रीरंगम इतना विशाल था कि मलिक काफूर को कई दिनों तक पराक्रम के चारों ओर घूमने और लोगों को लूटने में लग गया। आंतरिक मंदिर को कट्टर वैष्णवों द्वारा दृढ़ता से संरक्षित किया गया था, जिन्होंने मुसलमानों को अपने सबसे पवित्र मंदिर को अपवित्र करने से मना कर दिया था। उन्होंने 3 दिनों तक सेना को तैनात रखा। यह समय मुख्य सन्निधि के सामने एक दीवार बनाने और लेटे हुए भगवान को छिपाने के लिए पर्याप्त था। पुजारी रंगनायकी के उत्सव विग्रह को एक नीम के पेड़ के नीचे दफनाने में भी कामयाब रहे, लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वे रंगनाथर के उत्सव विग्रह को बचा पाते, सेना ने हमला कर दिया। उन्होंने हर किसी को मार डाला, उत्सव विग्रह ले लिया और वापस दिल्ली की ओर मार्च किया। पूरा श्रीरंगम शहर उदास नजर आया। लोगों ने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। इससे भी अधिक उन्होंने अपने मंदिर से उत्सव विग्रह के खोने का शोक मनाया। कुछ बहादुर प्रतिभाशाली लोग आगे आए और उन्होंने मूर्ति को दिल्ली से वापस लाने की कसम खाई। हम आरंगन के बिना नहीं लौटेंगे, उन्होंने कहा, और अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपना मास्टर प्लान तैयार किया। कुछ दिनों बाद समूह एक मनोरंजन दल के भेष में दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस बीच दिल्ली में मलिक काफूर के महल में अजीब चीजें चल रही थीं। जब सैनिक मूर्ति लाए तो मलिक काफूर की बेटी राजकुमारी सुरथानी आरंगन के आकर्षक चेहरे से अभिभूत हो गई। बापा, उसने अपने पिता को पुकारा, क्या मैं इस प्यारी सी मूर्ति को अपनी गुड़िया बना सकती हूँ? मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, कृपया उसे भी मत पिघलाइए।
उसने विनती की। मलिक काफूर ने उसे मूर्ति के साथ खेलने की अनुमति दी और सुल्तानी तुरंत उसे अपने कमरे में ले गई। अगले कुछ हफ्तों में सुल्तानी कभी भी आरंगन से दूर नहीं रही। उसने मूर्ति को स्नान कराया, उसे कपड़े पहनाए, भोजन अर्पित किया और यहाँ तक कि मूर्ति के साथ सोई भी। उसके प्रेम के कार्यों से प्रसन्न होकर रंगनाथर भगवान हर रात उसके सामने आते थे और विभिन्न रूपों और अवतारों में उसे दर्शन देते थे। वास्तव में इसका एहसास किए बिना सुरथानी को रंगार से प्यार हो गया। श्रीरंगम से मनोरंजन दल अंततः दिल्ली पहुंचा और सुल्तान के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। जब अनुमति मिल गई तो पवित्र एकादशी के दिन उन्होंने मलिक काफूर के दरबार के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ नृत्य और गीत कौशल का प्रदर्शन किया और अंततः सुल्तान की पसंद बन गए। मलिक काफूर प्रदर्शन से इतना खुश हुआ कि बदले में उन्होंने वही दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आपकी प्रतिभा के लिए मैं आपको इस महल की सीमा के भीतर कुछ भी प्रदान करता हूँ। आप कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्होंने पेशकश की। शहंशाह मुक्त व्यक्ति ने गहराई से झुकते हुए कहा, हम आरंगन की मूर्ति वापस लेना चाहेंगे, हमें बस यही चाहिए। आप समझ गए, मलिक काफूर ने कहा और चला गया। हालांकि सेना को पता था कि राजकुमारी का मूर्ति के साथ गहरा संबंध था और अगर वे इसे ले गए तो वह हंगामा कर देगी। इसलिए उन्होंने रात होने का इंतजार किया और जब राजकुमारी गहरी नींद में सो गई तो उन्होंने मूर्ति वापस ले ली और शहर से बाहर चले गए। वे उतनी ही तेजी से भागे जितना उनकी गाड़ियां उन्हें ले जा सकती थी। कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान ने अपनी सेना पीछे भेज दी हो। लेकिन उनकी बदकिस्मती से सुरथानी अपनी मूर्ति को गायब पाकर इतनी व्यथित हो गई कि वह तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ गई और मनोरंजन दल के पीछे चली गई। मलिक काफूर ने अपनी विशाल सेना के साथ पीछा किया। सेना से भयभीत होकर सेना विभिन्न छोटे समूहों में विभाजित हो गई और श्रीरंगम में वापस मिलने का फैसला किया। मूर्ति ले जाने वाला व्यक्ति, उसके पिता और उसका पुत्र घने जंगल में भाग गए और पूरी तरह से रास्ता भटक गए। अब मूर्ति ले जाने वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत ज्यादा था। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और पागल हो गया। जीवन में कोई रुचि न होने के कारण वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। हालांकि श्रीरंगम में सुरथानी ने मूर्ति की हर जगह खोज की। मूर्ति को ना पाकर गोपुरम द्वार से छलांग लगाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर मलिक काफूर इतना क्रोधित हुआ कि उसने प्रत्येक वैष्णव को मारने का आदेश दे दिया। इसके बाद एक खूनी युद्ध हुआ जिसमें करीब 13,000 वैष्णवों की जान चली गई। मंदिर की खूबसूरत देवदासियां आखिरकार सेना के जनरलों को लुभाने में कामयाब रहीं और उन्हें घर वापस भेज दिया। मंदिर किसी तरह आपदा से बच गया, लेकिन बहुत सी चीजें क्रम में नहीं थी। उत्सव विग्रह उनके साथ नहीं था और मंदिर का उत्सव जारी रखना पड़ा। तब मुख्य पुजारियों ने गुप्त रूप से एक और समान उत्सव बनाने और इसे स्थापित करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यह वास्तव में मूल उत्सव विग्रह था। रंगनाथर भगवान भी मुखिया भट्टर स्वामी के सपनों में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने अब सुरथानी को अपनी पत्नी बना लिया है। उन्हें भी वे सभी सम्मान देने पड़े जो अन्य नाचियारों यानी कि देवियों को दिए जाते थे। भट्टर स्वामी ने यह सपना मंदिर प्रमुख को बताया। भगवान रंगनाथ की मुस्लिम पत्नी के लिए एक मंदिर बनाया गया था। चूंकि इस्लाम मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है, इसलिए उसकी पूजा एक पेंटिंग
के रूप में की जाती थी, जिसे रत्नों और सोने से बड़े पैमानों पर सजाया जाता था और आज भी उसकी पूजा की जाती है। पूरे 60 साल बीत गए। एक दिन व्यापारियों के एक समूह ने खुद को उसी घने जंगल में खोया हुआ पाया जिसके बारे में हमने बात की थी, और आश्चर्य की बात है कि उन्हें एक पूरी तरह से मैला कुचैला आदमी मिला, जिसके बाल इतने लंबे थे कि वह उसके पीछे तक फंसे हुए थे। उसकी आंखों में विवेक की कोई झलक नहीं थी। बिल्कुल शांति से उन्होंने इस आदमी का अनुसरण किया। जंगल की बहुत गहराई में उन्हें एक आदमी मिला जो विष्णु की मूर्ति पर बेरहमी से पानी डाल रहा था। यह श्रीरंगम के उत्सव विग्रह जैसा दिखता था। उनमें से सबसे बड़े ने चिल्लाकर कहा, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? हैरान होकर वे स्पष्टीकरण के लिए भालू आदमी से भिड़ते हैं। जैसे ही उन्होंने मूर्ति अपने हाथ में ली, वह आदमी नीचे गिर गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से विष्णु लोक में पहुंच गई। अब पूरी तरह से भ्रमित होकर व्यापारी मूर्ति को वापस श्रीरंगम ले आए और भट्टर स्वामी के सामने रख दिया। 60 साल हो गए थे और जिन लोगों ने यह आपदा देखी थी वे पहले ही जा चुके थे। मंदिर में असमंजस की स्थिति बनी रही। तभी मंदिर का बूढ़ा अंधा धोबी उनकी मदद के लिए आया। भट्टर पेरुमन, उन्होंने नम्रता से कहा, अगर अनुमति हो तो मैं पता लगा सकता हूँ कि दोनों में से कौन सी मूर्ति असली है। कुछ दिनों पहले जब मैं छोटा लड़का था, मेरे पिता हमें उत्सव के कपड़ों से निचड़ा हुआ तीर्थम देते थे। मैं तीर्थम के स्वाद का आदी हो गया हूँ, इसलिए उत्सव के तिरुमंजना तीर्थम को पीकर मैं स्वतः मूल को इंगित कर सकता हूँ, उसने प्रस्तुत किया। भट्टर भी सहमत हो गए। दोनों मूर्तियों का तिरुमंजनम किया गया और तीर्थम धोबी को दे दिया गया। धोबी ने पहचान लिया कि असली मूर्ति वही है जो जंगल से लाई गई थी। प्राचीन प्रतिमा के बरामद होने पर सभी ने खुशी जताई। मूल उत्सव विग्रह को मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। हालांकि दूसरे उत्सव विग्रह को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि उसकी भी 60 वर्षों से पूजा की जा रही थी। इसलिए भट्टर स्वामी ने इसे रंगन के पैरों के पास रख दिया और इसकी पूजा करना जारी रखा। घटनाओं की इस दिलचस्प श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए रंगनायकी विग्रह एक लड़के के सपने में आई और उसे भट्टर को एक विशेष नीम के पेड़ के पास ले जाने के लिए उसके नीचे खुदाई करने के लिए कहा। लड़के ने भी कर्तव्य निष्ठा से वैसा ही किया और रंगनायकी के लंबे समय से दबी हुई मूर्ति बाहर आ गई। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि उसने स्वयं को तभी प्रकट किया जब मूल उत्सव विग्रह मंदिर में वापस आ गया। हमारे देवताओं के रहस्यमय तरीके। इसलिए आज भी श्रीरंगम में सन्निधानम में हम 2 उत्सवों को पूजा प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा सुरथानी का मंदिर मुख्य गर्भगृह के बगल में अर्जुन मंडप के पास पाया जाता है और उन्हें प्यार से थुलुक्का नाचियार देवी कहा जाता है। साल में एक बार अरंगन भगवान के साथ थुलुक्का नाचियार का कल्याण उत्सव बड़ी धूमधाम और शोक के साथ मनाया जाता है। उनके अटूट प्रेम के प्रमाण में आज तक अरंगन के नाश्ते नैवेद्य में मक्खन रोटी और चीनी मुगलई शैली में पकाया जाता है। उन्हें पहले नाचियार देवी को अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही रंगन भगवान को अर्पित किया जाता है और इसलिए मंदिर का अस्तित्व बना हुआ है। अपनी सारी भव्यता के नवीनीकरण और चमकदार चमक के साथ नाचियार देवी मंदिर सच्ची भक्ति और प्रेम का
एक स्थायी उदाहरण है जो वास्तव में माना जाता है। जय श्री हरि। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।